हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेईई 8वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए साइंस में, ठीक है, विज्ञान में यहाँ पर चैप्टर 2 धातु एवं अधातु, इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अभी हम देखेंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर 2, ठीक है, हम यहाँ पर चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं मेरा, तो फाइनल एग्जाम में आपका विज्ञान में A+ यहाँ पर रखा हुआ, इससे बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, इससे बाहर तो नहीं आएगा, ये मेरे यहाँ पर गारंटी। आप अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो एक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ठीक है, धातु एवं अधातु, ये केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, रसायन शास्त्र में। ठीक है, यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर कुछ नोट्स है, वो पहले देखते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर पहले देखते हैं। और पहला यहाँ पर है कि धातुएं रंगीन, कठोर, चमकीली, आघातवर्ध, लचीली, लचीली का मतलब यहाँ पर तन्यता हो गया, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, और अधातुओं में ये सभी गुण नहीं पाए जाते हैं, जो भी हम ऊपर देखें। ठीक है, ये गुण अधातुओं में नहीं मिलेगा। ठीक है, तन्यता के कारण धातु के तार खींचे जाते हैं। तन्यता के कारण क्या होते हैं? धातु के तार खींचे जाते हैं। नेक्स्ट, पारा धातु द्रव अवस्था में होता है, यानी लिक्विड अवस्था में होता है पारा। ठीक है, अंग्रेजी में इसे मरकरी कहते हैं। ठीक है, इसका प्रतीक होता है Hg होता है। ठीक, यह धातु है। ठीक है, लेकिन कठोर होना चाहिए यहाँ पर, यानी ठोस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यह जो होता है धातु, ये लिक्विड अवस्था में होता है, यानी द्रव अवस्था में होता है। अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रोमीन, इसका प्रतीक होता है Br होता है। ठीक है, यह अधातु है। ठीक है, क्या है? अधातु, और यह द्रव अवस्था में होता है, यानी द्रव अवस्था में होता है, यानी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो धातु पूछेंगे लिक्विड अवस्था में तो पारा हो गया, अधातु लिक्विड अवस्था में तो ब्रोमीन हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन। आयोडीन इसका प्रतीक होता है आई होता है। ठीक है, आयोडीन अधातु है और ये चमकीली होती है। आयोडीन अधातु चमकीली होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर बात करें तो आयोडीन जो है ना, अधातु है और यह क्या होता है? चमकीली होती है। धातुएं चमकीली होती है। ठीक है, अधातु चमकीली नहीं, लेकिन अपवाद में एक है यहाँ पर, अपवाद में। ठीक है, अपवाद में बात कर रहे हैं यहाँ पर हम कि आयोडीन अधातु है जो चमकीली होती है। नेक्स्ट, हीरा सबसे अधिक कठोर है और ग्रेफाइट ऊष्मा का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग लेड यानी पेंसिल बनाने में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हीरा, हीरा सबसे कठोर, सबसे अधिक कठोर पदार्थ है, याद रखना। ठीक है, कई बार फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ग्रेफाइट ऊष्मा का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक। ऊष्मा, और यहाँ पर हम अगर बात करें विद्युत, विद्युत का ये सुचालक होते हैं। ठीक, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं ग्रेफाइट। ठीक, और ग्रेफाइट का उपयोग होता है पेंसिल का लीड बनाने में। ठीक है, पेंसिल का लीड बनाने में ग्रेफाइट। ठीक, कार्बन का अपरूप है ये ग्रेफाइट और हीरा। ठीक है, कार्बन के अपरूप है ग्रेफाइट और हीरा है। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो है ना, वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ओके, और इसका उपयोग पेंसिल लीड बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं क्या है कि सोना, चांदी, एल्यूमिनियम अधिक आघातवर्ध होते हैं। ठीक है, आघातवर्ध का मतलब हुआ यहाँ की पतली चादर में बदलना। ठीक है, इसे हम पीट कर पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं, सोना को, चांदी को, एल्यूमिनियम को। ठीक है, सबसे अधिक आघातवर्ध और तन्य, तन्य अगर बात करें, यानी तन्यता बात करें, तार के रूप में बात करें, तो वो है सोना है। ठीक है, सोना
सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है। और तन्यता का बात करें तो सोना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम की पन्नी, पन्नी यानी पत्ती का उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने में होता है। ठीक, नेक्स्ट, सोडियम पोटेशियम मुलायम धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है और ये अधिक क्रियाशील धातु भी है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, चांदी एवं तांबा जो है धातु विद्युत के सबसे अच्छा चालक होते हैं। ठीक है, चांदी और तांबा विद्युत के सबसे अच्छे चालक होते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे क्लोरीन, इसका प्रतीक होता है Cl। ठीक है, क्लोरीन अधातु का उपयोग जल को शुद्ध करने में होता है। ठीक है, क्लोरीन अधातु का उपयोग जल को शुद्ध करने में होता है। नेक्स्ट, अधिक क्रियाशील धातु जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, अधिक ठंडे जल से तेजी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, ठंडे जल से क्या करता है, तेजी से अभिक्रिया करता है सोडियम पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है, तो आघातवर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, आगे कौन सा एक उच्च आघातवर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, तो एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग होता है। नेक्स्ट, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम। सोडियम यहाँ पर बहुत मुलायम होता है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम। ठीक है, यहाँ पर ओके, याद रखना ये मुलायम होते हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट, धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं। ठीक है, ओके, धातुएं क्या होता है, सामान्यतः ठोस होते हैं यहाँ पर। लेकिन कौन सा धातु जो है वो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, वो पारा है। इसे अंग्रेजी में मरकरी बोलते हैं। ठीक, इसका प्रतीक होता है Hg होता है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा एक अधातु जिसमें चमक होती है, ठीक है, वो है आयोडीन। नेक्स्ट, किसका उपयोग पेंसिल लीड बनाने में किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, कौन सा एक अधातु है, कौन सा एक अधातु है जिसका उपयोग जल शुद्ध करने में किया जाता है, तो क्लोरीन का होता है। ठीक है, क्लोरीन का उपयोग जल शुद्ध करने में किया जाता है। ठीक है, आगे सल्फर धातु की अधातु, तो ये है यहाँ पर अधातु सल्फर। ठीक है, सल्फर क्या है, अधातु है। नेक्स्ट, कौन सा अधातु जो सबसे कठोर होता है, तो वो हीरा है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बन सोडियम मैग्नीशियम और सल्फर में से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, तो सोडियम हो गया यहाँ पर। ठीक है, कौन, सोडियम हो गया, जल के साथ यह तेजी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, इसे सुरक्षित रखने के लिए अगर हम बात करें सोडियम को, तो केरोसिन तेल में डालकर इसे रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे अब। ठीक है, MCQ। ठीक है, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन धातु है, तो देखो कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु। ठीक है, लोहा, लोहा धातु हो गया यहाँ पर। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन अधातु हो गए ये सभी। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है यहाँ पर। ठीक है, धातु नहीं है, तो यहाँ पर देखिए हम, तो तांबा, ठीक है, एल्युमिनियम और लोहा ये सभी धातु है, लेकिन यहाँ पर धातु नहीं है। इसका मतलब धातु नहीं मतलब अधातु, अधातु देखना है यहाँ पर, तो अधातु कौन हो गया, सल्फर हो गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, धातुएं समानता होती है, तो धातु समानता कैसी होती है, तो यह मुलायम और भंगुर नहीं होता है। ठीक है, मुलायम और भंगुर नहीं होता है, मुलायम और भंगुर तो अधातु होता है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो कठोर एवं ठोस होता है। धातुएं समानता क्या होती है, कठोर एवं ठोस होता है, याद रखना ये। नेक्स्ट, निम्न में से धातु के कौन कौन से गुण है, तो धातु के कौन कौन से गुण है, चमकीली भी है, गुण का विशेषता है, कठोर भी है और ध्वनिक है। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ओके, ध्वनिक मतलब यहाँ पर हो गया जिसे धातु को पीटने पर एक आवाज़ उत्पन्न होता है। ठीक है,
यहाँ पर धावनिक हो गया। नेक्स्ट, धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है? ठीक है, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं फाइनल एग्जाम में। ठीक है, धातुएं सामान्यतः क्या होते हैं? ठोस होते हैं, लेकिन एक धातु है जो द्रव अवस्था में होता है, यानी यहाँ पर लिक्विड अवस्था में होता है। ठीक है, कमरे के तापक्रम पर बात हो रहा है, यहाँ पर द्रव अवस्था में होता है, वो है मरकरी। ठीक है, अब पारा, हिंदी में पारा हो गया, अंग्रेजी में यहाँ पर मरकरी हो गया। इसका प्रतीक होता है Hg होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुण के कारण धातुओं के तार खींचे जाते हैं? ठीक है, तो धातुओं के तार खींचे जाते हैं उसे कहते हैं यहाँ पर तन्यता बोलते हैं। ठीक है, अब पतली चादर के रूप में बदलते हैं, वो आघात वर्धता हो गया, याद रखना। ठीक है, आघात वर्धता हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सुचालक अधातु का क्या नाम है? तो ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, एक कार्बन का अपरूप है कार्बन, और कार्बन क्या होता है? धातु होता है, तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर यानी शीट में परिवर्तित किया जाता है, यानी चादर के रूप में बदलते हैं। ठीक है, जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, तो इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, आघात वर्धनीयता बोलते हैं। ठीक है, इसमें धातु को पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक उच्च आघातवर्ध धातु है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है? तो वो है एल्युमिनियम है। कौन सा? एल्युमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? तो कॉपर सल्फेट जो होता है ना, वो नीला रंग का होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह तत्व निर्माण करता है? तो लौह तत्व निर्माण करता है यानी रुधिर। ठीक है, रुधिर का याद रखना, लौह तत्व निर्माण करता है रुधिर का यानी खून का। ठीक है, आगे यहाँ पर निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यहाँ पर जस्ता है, गंधक है, फास्फोरस है और ऑक्सीजन दिया गया। तो पीटकर पतली चादर में बदल सकते हैं हम लोग धातु को। तो धातु देखना इसमें कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पर धातु है जस्ता, यानी इसे अंग्रेजी में जिंक कहते हैं, हिंदी में हो गया जस्ता हो गया। ठीक है, तो पहला यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, कौन सा धातु है जो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है, यानी लिक्विड अवस्था में होता है? ठीक है, तो वो है कौन? पारा हो गया। यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम हो गया। कौन सा? सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये सभी मुलायम होते हैं जो जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, एक धातु जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है चांदी, इसे अंग्रेजी में सिल्वर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिल्वर। ठीक है, याद रखना यहाँ पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अधातु इसमें देखना? तो जस्ता यानी जिंक यहाँ पर धातु हो गया, तांबा धातु हो गया। ठीक है, पारा धातु हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को किस में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में डालकर रखा जाता है, यानी केरोसिन तेल में डालकर रखा जाता है। ठीक है, केरोसिन और सोडियम के बीच कोई अभिक्रिया नहीं होता है, लेकिन जल के साथ तेजी से अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो इसे जल के साथ नहीं रखते हैं, इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं सुरक्षित सोडियम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक अधातु है जिसका उपयोग जल शुद्ध करने में किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग होता है जल शुद्ध करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान है का उपयोग पेंसिल लीड बनाने में किया जाता है? तो पेंसिल का लीड बनाने में किया जाता है ग्रेफाइट का। ठीक है, जो कार्बन का अपर रूप है ये। ठीक है, और यह क्या है? विद्युत का सुचालक है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, एक अधातु जिसमें चमक होती है तो वो है आयोडीन। कौन सा है? आयोडीन है जिसमें चमक होती है। नेक्स्ट, एक अधातु जो सबसे कठोर होता है वो है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? ये तो ब्रोमीन हो गया ना, लिक्विड अवस्था में होता है। ठीक है, कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में होता है, अधातु का नाम हो गया ब्रोमीन, इसका प्रतीक होता है Br होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है, अन्य अभिक्रिया करती है? तो सोडियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ठीक है, यहाँ पर ए हो गया सोडियम, सही आंसर हो गया यहाँ पर।
नेक्स्ट, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन है, इसमें देखना है। देखो यहाँ पोटेशियम पोटेशियम है, पोटेशियम जगह बस सोडियम जगह तो वो भी सही होगा। सोडियम पोटेशियम लिथियम है इसमें, ठीक है। प्रतिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? अधातु का नाम है वो श्वेत फास्फोरस है, ठीक है, कि जो कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट, अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, याद रखना, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। तो टोटल इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट करनी है, ठीक है। ओके, आप अच्छे से आज के लिए इससे बाहर नहीं आएगा फाइनल एग्जाम में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।